हुर्मुज की जंग अब सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच का टकराव नहीं रह गई है, बल्कि इसकी लपटें अब यूएई तक पहुंच गई हैं। पिछले कुछ घंटों में जो खबरें आई हैं उन्होंने पूरी दुनिया को डरा दिया है, सहमा दिया है। यूएई के फुजैरा पोर्ट के पास ऑयल इंस्टॉलेशन पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए गए, जिससे वहां आग लग गई और काफी नुकसान की खबर है। हालांकि ईरान ने इन हमलों में अपना हाथ होने से साफ इनकार कर दिया है, लेकिन हालात बिल्कुल वैसे ही नजर आ रहे हैं जैसे जंग के दौरान सऊदी अरब की अरामको रिफाइनरी पर हमले के वक्त थे, जब ये जंग शुरू हुई थी। उस वक्त भी शक की सुई ईरान पर थी, लेकिन ईरान ने इनकार करते हुए कहा था कि हम जहां हमले कर रहे हैं उसे बता भी रहे हैं, जिम्मेदारी ले भी रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर ईरान ने यूएई पर हमले नहीं किए तो फिर कौन कर रहा है? क्या कोई ऐसी ताकत है जो यूएई को जानबूझकर इस जंग की आग में झोंकना चाहती है और यूएई अपने अंजाम से एक के बाद एक चौंकाने वाले फैसले ले रहा है? इस पूरे खेल में इजराइल का किरदार बहुत अहम और मिस्टीरियस है। इजराइल ने पहले ही यूएई के अंदर अपनी एयर डिफेंस सिस्टम और मिलिट्री जवानों को तैनात कर दिया है। यह तैनाती सिक्योरिटी के नाम पर की गई है, लेकिन इसके गहरे सियासी मायने हैं। यूएई का झुकाव पिछले कुछ वक्त से या कुछ बरसों से कहा जाए, जिस तरह इजराइल की तरफ बढ़ा है, उसने अरब मुल्कों के पुराने गुट में अब दरार डाल दी है। कभी सऊदी अरब और यूएई एक सुर में बात करते थे, लेकिन आज उनके रिश्तों में साफ साफ करवाहट देखी जा रही है। ओपेक जैसे ताकतवर ग्रुप से यूएई का बाहर आने की चर्चा हो या ऑयल प्रोडक्शन को लेकर सऊदी से इख्तलाफात, यूएई ने अब अपनी एक अलग राह चुन ली है। यहां तक कि पाकिस्तान जैसे पुराने साथी से अचानक अपना कर्ज वापस मांगना यह दिखाता है कि यूएई अब अपनी पुरानी वफादारियों को छोड़कर पूरी तरह से एक नए ब्लॉक का हिस्सा बन रहा है। जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूएई को ईरान के खिलाफ उकसाया जा रहा है ताकि इस रीजन में ईरान को पूरी तरह से आइसोलेट किया जाए, अलग थलग किया जा सके। अमेरिका और इजराइल के साथ यूएई की बढ़ती नज़दीकियां ईरान के लिए एक बड़ा चैलेंज है। ऐसे में यूएई पर होने वाले ये पुरअसरार हमले उसे मजबूर कर सकते हैं कि वो अपनी सिक्योरिटी के लिए खुलकर अमेरिका और इजराइल के साथ जंग के मैदान में सीधे तौर पर उतर आए। अगर ऐसा होता है तो ये मुस्लिम मुल्कों के उस ब्लॉक के लिए बहुत बड़ा झटका होगा जो दहाइयों से एक दूसरे के साथ खड़े होने का दावा करते हैं। यूएई का ये बदला हुआ रुख ये साफ जाहिर करता है कि वो अब खुद को एक अरब इस्लामिक पावर के बजाय एक ग्लोबल इकोनॉमिक और मिलिट्री हब के तौर पर देख रहा है, जिसे इजरायली टेक्नोलॉजी और अमेरिकी ताकत की पूरी हिमायत हासिल है। यह हालत इसलिए भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि फुजैरा पोर्ट दुनिया के सबसे अहम ऑयल इंस्टॉलेशन में से एक है। यहां हमला होने का मतलब है पूरी दुनिया के एनर्जी सप्लाई पर चोट करना। अगर यूएई सीधे तौर पर इस जंग का हिस्सा बनता है तो खाड़ी के बाकी मुल्क भी इससे बच नहीं पाएंगे। सऊदी अरब ने हालांकि इस हमले की कड़े लफ्जों में मजम्मत की है, लेकिन वो भी फिलहाल वेट एंड वॉच की पोजीशन में है। सवाल यह भी है कि क्या इजराइल यूएई की जमीन का इस्तेमाल ईरान पर हमला करने के लिए करेगा? अगर ऐसा हुआ तो ईरान का पलटवार बहुत खतरनाक हो सकता है और तब यूएई के शीशे जैसे चमकते शहर मिसाइल्स की जद में आ जाएंगे। यूएई का पाकिस्तान जैसे मुल्कों से दूरी बनाना और इजराइल को गले लगाना ये साफ करता है कि वो अब अपनी सिक्योरिटी के लिए मुस्लिम ब्रदरहुड पर भरोसा नहीं कर रहा। उसे लगता है कि उसकी दौलत और तरक्की को सिर्फ अमेरिका और इजराइल ही बचा सकते हैं, लेकिन इसी चक्कर में वो ईरान जैसे पड़ोसी से सीधे दुश्मनी मोल ले रहा है। ये हमले चाहे किसी ने भी किए हों, लेकिन इनका मकसद साफ है, यूएई को इस जंग में घसीट कर लाना। अगर यूएई ईरान के खिलाफ जंग में सीधे शामिल होता है तो गेम और नक्शा पूरी तरह बदल जाएगा। ये लड़ाई फिर सिर्फ तेल या रास्ते की नहीं रह जाएगी, बल्कि ये पूरे मिडल ईस्ट में सुपरमेसी की जंग बन जाएगी।
जिसमें एक तरफ ईरान का गुट होगा और दूसरी तरफ अमेरिका, इजराइल, यूएई का इत्तेहाद। आने वाले चंद दिन ये तय कर देंगे कि यूएई अपनी इस नई दोस्ती की कितनी भारी कीमत चुकाने को तैयार है।